नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है जापान की, वहाँ के एक कसाई की। तंत्र की अगर माने तो कोई भी काम शुभ या अशुभ नहीं होता, कोई भी काम पाप या पुण्य नहीं होता। हाँ, अगर कुछ होता है तो उसके पीछे की भावना, उसमें कितनी जागरूकता है, ये तय करता है कि वो पाप था या पुण्य था, वो शुभ था या अशुभ था। अन्यथा काम सिर्फ काम होता है, कृत्य केवल कृत्य होता है। उसमें छिपी जागरूकता उसकी गुणवत्ता को बताती है, अलग करती है, सर्वथा भिन्न कर देती है किसी अन्य कृत्य से। तो ये कहानी है उस कसाई की, जो कसाई तो है, पशुओं का वध करता है, उन्हें काटता है और उनके मांस को बेचता है, लेकिन फिर भी वो एक संत की तरह प्रख्यात है। सब लोग उसे एक संत की तरह देखते हैं और एक प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह उसका सम्मान करते हैं। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो विद्यार्थी ही था जिसने कुछ बौद्ध ग्रंथ पढ़ लिए थे और उन ग्रंथों को पढ़कर वो अपने आप को बुद्ध को मानने वाला समझने लगा था। तो जब उसे इस व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो वो जाता है इससे मिलने के लिए और उससे पूछता है कि तुम जब कसाई का काम करते हो तो तुम संत कैसे हुए, तुम प्रबुद्ध कैसे हुए, ये मैं कैसे मान लूं। तो वो कसाई कहता है कि मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि मैं संत हूं या फिर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं अपने काम को पूरी समग्रता से, पूरी तल्लीनता से करता हूं, पूरे प्रेम से करता हूं, पूरे अहोभाव से करता हूं। मैं जब भी किसी जानवर को काटता हूं तो इतने प्रेम से काटता हूं, इतने भाव से काटता हूं कि मेरा वो कृत्य मुझ में पाप का भाव आने ही नहीं देता। और यहाँ तक कि जब भी मैं उन्हें काटता हूं, उनकी आंखों में कोई भय नहीं दिखाई देता। वो प्रेम पूर्ण कटने के लिए मानो तैयार हो जाते हैं और मेरे अंदर भी कोई क्रोध नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती, कोई जुगुप्सा की भावना नहीं होती। मैं जब उन्हें काटता हूं तो प्रेम से काटता हूं, पूरे अहोभाव से काटता हूं। वो बौद्ध विद्यार्थी तो थोड़ा जैसे परेशान हो जाता है। वो बोलता है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि आप हत्या भी करें और आपके अंदर हिंसा का भाव भी ना हो। तो वो कसाई कहता है कि होता ऐसा ही है, जब मैं काटता हूं तो मेरे अंदर कोई हिंसा का भाव नहीं होता, कोई हत्या का भाव नहीं होता, वरन मैं तो उनको इतने प्रेम से काटता हूं और ये सोच के काटता हूं कि मैं इन्हें इनके जीवन से मुक्त कर रहा हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जब मैं इन्हें इस देह से, इस पिंजरे से जब आजाद कर रहा हूं तो इन्हें दूसरा जो जन्म मिले वो मनुष्य का मिले और इतनी पूरी संभावना इनको दे कि वो अपने उस मनुष्य के जन्म में बुद्धत्व को उपलब्ध हो सके। तो जब मैं इतना प्रेम से काटूंगा तो मेरे अंदर कोई भी पाप का भाव कैसे हो सकता है, कोई भी दुख का भाव कैसे हो सकता है। अगर कोई भाव होता है तो मात्र प्रार्थना का भाव होता है कि हे प्रभु, इन्हें अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म देना और ऐसी परिस्थितियां देना कि ये भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सके, पूर्ण जागरूकता को उपलब्ध हो सके। और ये भी देख लो कि अगर मैं इन्हें नहीं काटता तो ये कहीं ना कहीं तो कटेंगे ही, कोई ना कोई तो इनका वध करेगा और तब जो इनका वध करेगा वो पूरी हिंसा के साथ, पूरी जुगुप्सा के साथ, पूरी हत्या का भाव लेके इनका वध करेगा। तो उससे तो अच्छा है कि मैं ही इनका वध करूं और इन्हें मुक्त करूं। तो देखते हैं कैसे एक भाव पूरे कृत्य को रूपांतरित कर देता है। इस कसाई के पास में वो कीमिया है जो इसके कृत्यों को
पुण्य में परिवर्तित कर देती है, शुभ में परिवर्तित कर देती है और अंततः इसे प्रार्थना तक पहुंचाती है, इसे अहोभाव तक पहुंचाती है। और एक हम हैं कि अगर कोई पुण्य जैसा काम भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ बंधा होता है। अगर हम दान भी करते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ हम 1 देंगे, वहाँ हमें 10 लाख मिलेंगे। तो हम व्यवसाय कर रहे होते हैं, या फिर जब कभी दान देते हैं तो हम देखते हैं कि आसपास के लोग हमें कितना दानवीर समझ रहे होंगे, उनकी आंखों में कितना सम्मान मेरे लिए भर जाएगा। तो ये कृत्य फिर शुभ ना हुआ, ये तो व्यवसाय हो गया, ये तो बिल्कुल लाला की दुकान जैसा हो गया कि यहाँ तुम 1 दोगे, वहाँ तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। तो ये एक आयोजन हुआ, ये कोई पुण्य का काम नहीं हुआ, ये कोई शुभत्व का काम नहीं। तो इस कसाई की चर्चा पूरे देश में होती है, दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, इसका दर्शन करने के लिए, इसके उस अहोभाव से किया जाने वाला कृत्य को देखने के लिए कि कैसे कोई व्यक्ति इतने प्रेम से, इतने प्रार्थनापूर्ण ढंग से हत्या भी कर सकता है, वध भी कर सकता है। तो ऐसे ही चलते चलते जब ये खबर राजा तक पहुंचती है तो राजा भी इसमें उत्सुक हो जाता है। वो भी सोचता है कि जाऊं और जाकर देखूं ये कैसा संत है, ये कैसा बुद्ध है जो काम तो कसाई का करता है लेकिन पूरे प्रसाद पूर्ण ढंग से करता है, पूरे प्रार्थना पूर्ण भाव से करता है। तो राजा आता है, इससे मिलता है, इसके सामने खड़े होकर देखता है कि कैसे ये पशुओं को काट रहा है, और देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। क्योंकि अगर हम देखें किसी कसाई खाने में किसी जानवर को कटते हुए, तो जब उस जानवर को काटने के लिए पकड़ा जाता है तो जानवर तड़फड़ाने लगता है, भागने का पूरा प्रयास करता है, मुक्ति के सारे उपाय करता है। लेकिन यहाँ इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये काटने से पूर्व उस जानवर को गले लगाता है, खूब प्रेम करता है, इसकी आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगते हैं। वो जब पूर्ण आलिंगन में प्रेम से सराबोर होता है तब उस जानवर को अपने पास बुलाता है, और जानवर भी देखिए चुपचाप चला आता है। ये किसी जानवर को बांधता नहीं कि बांधे और घसीट के अपने पास लेके आए, ऐसा ये बिल्कुल नहीं करता। ये सिर्फ प्रेम से उसे बुलाता है, गले मिलता है और पूरे भाव से, पूरे प्रेम से उसका वध कर देता है। लोग तो अचंभित रह जाते हैं, मनुष्यों को तो कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन शायद पशु समझते थे इसकी इस भावना को। उनकी आंखों में बिल्कुल भी भय नहीं होता, वो बड़े प्रेम से इसके पास आते जैसे वो इससे कह रहे हों कि हम तुम्हारे हाथों ही कटना चाहते हैं, तुम हमें इस देह से मुक्त कर दो जो कि हम और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकें। तो जब राजा इस दृश्य को देखता है तो वो विस्मित हो जाता है, और जब उसकी निगाह इसके चाकू पर पड़ती है तब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ये चाकू इतना चमचमाता हुआ है तो जरूर तुम इसे रोज पहना करते होगे, रोज इसमें तुम धार डालते होगे। तो कसाई मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, आज मैं जिस चाकू से काट रहा हूं इसी से मेरे पिता भी काटा करते थे, और उनके पिता भी इसी चाकू का इस्तेमाल करते थे, और तब से लेकर आज तक इस चाकू पर कोई धार नहीं दी गई, पैना बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो राजा तो और भी चौंकता है, बोलता है फिर ये इतना चमचमा क्यों रहा है? बोलता है कि इसमें भी जागरूकता शामिल होती है, इसमें पूरा होश चाहिए। जब हम इसे काटते हैं, जब भी किसी पशु को मैं इससे काटता हूं तो जहां 2 हड्डियां मिलती हैं वहां उन दोनों हड्डियों के जोड़ पर इस चाकू का वार किया जाता है, और वहां उस चाकू के वार से चाकू भुथरा तो नहीं होता, हाँ उसकी धार और तेज हो जाती है। वो दोनों हड्डियां इसमें धार बैठाने का काम करती हैं, और वही स्थान होता है जहां पशु को कम से कम दर्द होता है। कह लो कि शायद होता ही नहीं होगा,
क्योंकि होता होता तो उसकी आंखों से आंसू भी बहते, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि उसकी आंखों में कोई दर्द का भाव आया हो, उसकी आंखों से दुख के, कष्ट के आंसू बहे हो। राजा उसको प्रणाम करता है और बोलता है, तुम धन्य हो, तुम्हारी ये जागरूकता, तुम्हारा ये होश धन्य है, तुम्हारे इस बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, कृत्य अपने आप में कोई भी महत्व नहीं रखता। महत्व अगर रखता है तो उसमें आपने अगर अपना ध्यान जोड़ दिया, अगर उसमें अपनी जागरूकता जोड़ दी, अपना होश जोड़ दिया, अपनी समग्रता जोड़ दी, तो वही कृत्य आपको रूपांतरित कर देता है। ये होश की कीमिया ही है जो आपको बुद्धत्व तक पहुंचाती है, उस पूर्ण जागरूकता तक पहुंचाती है जब आप अंदर तक देख पाते हैं। और एक हम है कि अगर हम आलिंगन भी करते हैं तो सामने वाले को दर्द होने लगता है, वो कसमसाने लगता है। हमारे प्रेम के कृत्य भी दूसरे को दर्द देने लगते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। अगर हम किसी का सम्मान भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा द्वेष छिपा रहता है या फिर उससे भय छिपा रहता है, लेकिन हम समग्र रूप से कोई भी काम कर नहीं पाते, पूरे होश के साथ कोई काम कर नहीं पाते। जागरूकता जैसे हमसे दूर दूर, बहुत दूर होती जा रही है। हम एक साथ 10 विचार करते हैं और इस मल्टीटास्किंग को हम सोचते हैं कि हमारी कला है, हमारी निपुणता है, जबकि देखें तो ये हमारी विक्षिप्तता है। किसी भी काम को पूरे ढंग से कर पाना अपने आप में एक अलग गुणवत्ता वाली बात होती है, और एक साथ 10 काम करना तो विक्षिप्तता ही होगी। आप किसी भी काम को पूरे ढंग से कर नहीं पाएंगे, पूरे मन से कर नहीं पाएंगे। तो देखें, जब भी कोई काम करें, एक बार में एक काम करें। विचार भी करना हो तो एक बार में एक विचार करें, और इतना अहोभाव से करें, इतने प्रेम पूर्ण भाव से करें कि वो कृत्य आपको धार्मिक बना दे, वो कृत्य आपका धर्म की ओर बढ़ने वाला कदम बन जाए। जैसे ये कसाई कैसा काम करता है, पशुओं को काटने वाला काम करता है, हमारी भाषा में सोचें तो कितना अधार्मिक काम करता है, लेकिन इसके जीवन में देखें तो ये हमसे भी बहुत ज्यादा धार्मिक है। धर्म पर चलना इसे आ गया है, धर्म पर रहना इसे आ गया है, उस पर टिकना इसे आ गया है। ये देखता है पशुओं के भीतर के भाव को, और पशु भी पहचान जाते हैं इसकी छिपी भावना को, इसकी प्रार्थना को। और एक और हम हैं, जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भावना करते हैं। और एक ये कसाई है कि जो कहता है कि भले ही इस कृत्य के लिए मुझे नरक की आग में जलना पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन इन पशुओं को मैं दूसरे के हाथों में नहीं दे सकता जो इसकी निर्ममता से हत्या कर देंगे। तो टटोलें अपने अंदर के भावों को भी, देखें कि हम ऐसा तो नहीं कि अच्छे कामों के आवरण में हम कोई अपना स्वार्थ पूरा करते हो, भीतर कोई हिंसा छिपी रहती हो। जब हम प्रेम का कृत्य भी करते हो, जब हम प्रेम से किसी को नमस्कार भी करते हो, तो भीतर ये भाव उठ जाता हो कि सुबह सुबह ये कहां से मिल गया। तो ऐसा ना करें, थोड़ा गौर करें अपने मनोभावों पर, अपनी जागरूकता पर। हर कृत्य के साथ अगर हम अपनी जागरूकता को जोड़ दें तो हमारा चलना भी धार्मिक हो जाता है, हमारा बैठना भी धार्मिक हो जाता है, हमारा भोजन करना भी धार्मिक हो जाता है। हम एक एक घूंट जब पानी पीते हैं, वो एक एक घूंट प्रार्थना पूर्ण हो जाता है। हमारी श्वासें परमात्मा को धन्यवाद देने लगती हैं, हमारा जीवन प्रसाद पूर्ण हो जाता है, प्रार्थना पूर्ण हो जाता है। सर्वत्र धन्यवाद का भाव एकमात्र रह जाता है, और जब उससे सुवास उठती है तो वो प्रेम पूर्ण उठती है, समग्र के साथ जुड़ी हुई उठती है। इस अस्तित्व के साथ
हम एक होने लगते हैं, उसके तार हमारे अंदर भी झनकृत होने लगते हैं। तो देखें, ऐसे ही जागरूकता को बढ़ाते जाएं, हर एक कदम के साथ, हर एक कृत्य में उसे जोड़ते जाएं। भोजन करें तो पूरी जागरूकता के साथ, पानी पिएं तो पूरी जागरूकता के साथ, और श्वासें लें तो पूरी जागरूकता के साथ। देखें, इन सब कृत्यों में हम परमात्मा ही खा रहे होते हैं, परमात्मा ही पी रहे होते हैं। उसी जीवन को हम पा रहे होते हैं जिस जीवन ने इस पूरे अस्तित्व को रचा है। इस पूरे अस्तित्व में जो जीवन रचा बसा है, उसी को हम ग्रहण कर रहे होते हैं। तो जब इतना आह्लादपूर्ण क्षण हो तो उसे यूं चूक ना जाने दें, इन मशीनों की तरह काम ना करते चले जाएं। पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाएं, और उसका सूत्र एकमात्र यही है कि हम जागरूक और होश से भर जाएं, और प्रेम से भर जाएं, और प्रार्थना से भर जाएं। नमस्कार।